है कुरैशी साहब, पिछले कई सालों से जो है वो शोबा सहाफत से वाबस्ता है। कई बड़े चैनल में जो है वो ये काम कर चुके हैं। शफकत साहब, पहले बताइएगा क्या हाल है आपको, फिर आपसे सवाल करें। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो है वो पार्टी से अलग अपना तर्जुमान मुकर्रर कर लिया है। अब मुझे ये बताइए कि जब ऑलरेडी पार्टी में एक तर्जुमान मौजूद होता है, हर पार्टी का एक तर्जुमान है, तो अपना अलग से तर्जुमान जो है मुकर्रर करने की वजह क्यों पेश आई? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब का अब नया ड्रामा शुरू हो गया है कि मुझे जेल में वो कई कई घंटे जमीन पर लिटाया जाता है, जबकि हमारी अपनी आंखों के सामने की बात है कि नवाज शरीफ के लिए भी अडियाला में मैट्रेस तक जो है वो उनको मुहैया किया गया था। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कमर को कोई नुकसान होता है तो एफआईआर इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ कटवाऊंगा। क्या रीजन है कि जेलों में ही जाके सारी बीमारियां आती हैं? बस ये है कि सेहत याबी कभी इनकी जेलों में नहीं आई। हालांकि गरीब इंसान जो है पाकिस्तान का, वो जेल में जो है वो अक्सर वफात पा जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता। देखिए जुबैरा, आपका पहला सवाल कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी से हट के मरियम नवाज और अपने लिए एक नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया, ये वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून में टूट फूट और जो इंतशार है, जो तकसीम है शीन और नून की, जिसका बार बार जिक्र शेख रशीद साहब कर रहे हैं, ये उसकी तरफ निशानदेही करते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने अपना जो एंटी स्टेब्लिशमेंट बयानिया दिया है, वो एंटी स्टेब्लिशमेंट से कई कदम आगे जाकर एंटी स्टेट हो गए, एंटी रियासत यानी एंटी पाकिस्तान। वो जिस तरह से पुराने राज खोलने की धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक बात की, जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर इल्जाम लगा रहे हैं, और साथ साथ खुफिया मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। अब पार्टी के कई दीगर ऐसे रहनुमा जिनको शहबाज शरीफ के करीब समझा जाता है, इनकी पार्टी में दो तरह की सोच है, एक शहबाज शरीफ, दूसरा नून लीग में मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया। अब जो शहबाज शरीफ के बयानिए के लोग थे, वो इस तरह से खुलकर मियाँ साहब का साथ नहीं देंगे। जैसे ख्वाजा आसिफ ने आसिफ अली जरदारी के बारे में बात की है, जो इनका नया पीडीएम अलायंस बनाया, उन्होंने आसिफ जरदारी के बारे में वाज़े तौर पर कहा कि जरदारी पर हम मजीद एतबार करने को तैयार नहीं। फिर कुछ जस्टिफिकेशन आई, सफाइयां आई, लेकिन आज जरदारी साहब की जानिब से ये बयान सामने आ गया कि नहीं, ख्वाजा आसिफ ने अपने तौर पर यह बयान नहीं दिया। आज नबील कबूल साहब हमारे शो में थे, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उनका वाजे तौर पर यह कहना था कि ये ख्वाजा आसिफ खुद से नहीं बोल रहे, वो किसी के माउथ पीस बन रहे हैं, यानी कि वो अपनी पार्टी के अंदर या किसी इशारे के ऊपर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब दो चीजें हैं, एक मतलब जो पपेट शो चल रहा है ना कि आपने धागा ऊपर डाला और चलाते जाएंगे आप, और हम मान भी लेंगे कि ये ऐसा ही है। देखें, नून लीग की आप पुरानी सियासत का जायजा लेना तो जिस तरह एतजाज हसन साहब कहते हैं कि इनके एक भाई का हाथ गिरेबान पर होता है, दूसरे भाई का हाथ बेक वक्त उसी दौरान पांव पर होता है। ये पांव पड़ने का जब वक्त आता है पांव भी पड़ जाते हैं, जब गिरेबान पकड़ने का वक्त आता है गिरेबान पकड़ लेते हैं। अब मियाँ साहब को ये अंदाजा हो गया है कि उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी ने भी, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके अल अजीजिया और एमन फील्ड केस का जो जिस तरह से जजेस ने रिमार्क्स दिए, उसके बाद इनके खिलाफ जिस तरह से एहतसाब के दीगर मुकदमात की समाअत चल रही है, अब मियाँ साहब एक बंद गली में जा चुके हैं। अब इस रास्ते पर जाने के बाद लाजमी बात है कि पार्टी में जिन लोगों की सर्वाइवल खतरे में पड़ती नजर आएगी, जो लोग ये रास्ता नहीं चुन सकते, इस रास्ते पे नहीं चल सकते, उन्होंने अलहदा होना है। और आपका दूसरा सवाल कि आज शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर नैब की शिकायतें लगाई, नैब के खिलाफ बड़े संगीन इल्जामात लगाए कि जनाब मुझे सोने नहीं दिया जाता, मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मुझे प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, मुझे प्यास लगती है, मैं पानी के लिए आवाजें लगाता हूँ तो मुझे पानी नहीं मिलता। आप देखें इनको उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि वो भूखे प्यासे हैं या उन पर तशद्दुद हुआ है? नहीं पहले नहीं तो ये नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उम्र के जिस हिस्से में है, 7 दिन से वो नैब की हिरासत में है। 7 दिन तक खाना देना तो दूर की बात, अगर इस ऐसे शख्स को, ऐसे एजेड बंदे को एक टाइम का खाना ना मिले तो वो अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो सकता। देखिए जुबैरा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जब पनामा केस चल रहा था, आपको याद होगा, इनको सिसिलियन माफिया का टाइटल दिया था। वो सिसिलियन माफिया का टाइटल ऐसे नहीं दे दिया गया, तो बिल्कुल माफिया की तर्ज पे। आपने वो नार्को सीजन देखा होगा। अब जो माफिया था, ड्रग माफिया, नार्कोस, उनको सबसे बड़ा डर क्या था? उनको जेल में जाने का तो डर होता ही नहीं था। उन्होंने पूरी रियासत की मशीनरी खरीदी हुई थी। हर महकमे में, जुडिशरी में, पुलिस में, हर जगह उनके बंदे होते थे। अब उनको कैद करके, उनको गिरफ्तार करके जब जेलों में डाला जाता था, तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार जेलें हैं, वहां पे पार्टियां हो रही हैं, वहां पर जनाब लड़कियां आ रही हैं, वहां पे उनकी फैमिली उनसे मिलने के लिए आ रही है, और वो जेल नहीं, वो एक तरह से हनीमून होता है उनको। जी जी, नवाज शरीफ की जब एहतसाब अदालत में जो है वो हियरिंग होती थी, तो एक दिन तो इन्होंने सहाफियों को भी पार्टी कराई है, और जब उनको अंदर बुलाया बिल्कुल गया तो कहा कि अपने मोबाइल जो है ना वो जरा बाहर रखवा के आए। लेकिन हम जैसे सहाफी जो अंदर जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, हमने छुप के जो है वो खिड़की से सारा नजारा जब कॉपी किया, तो हमसे वो फुटेज डिलीट करवाई गई। लेकिन ये है कि इस तरह की हरकतें आप अदालतों में आकर कर सकते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है कि जेलों में आपको खाना ना मिले। आप तो अदालतों के भी आके पेट भरते हैं। मेरा, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की जेलों के ये आदि हैं, जिस तरह कोलंबिया के नार्कोस, जिस तरह इटली का सिसिलियन माफिया, इनको जेलों में डालते थे। 5 स्टार जेलें, मीटिंग चल रही है, ये वो। इनका मसला ये है कि जब इटली ने और कोलंबिया ने एक्स्ट्राडिशन का कानून बनाया कि ये मंशियात के जो डीलर हैं, ये मंशियात अमेरिका भेज रहे हैं, हम इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि पूरी रियासत की मशीनरी इन्होंने खरीद रखी है, लिहाजा इनको गिरफ्तार करके अमेरिका भेज दो। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की जेल कोलंबिया की कब्र से बदतर है हमारे लिए। कोलंबिया में कब्र मंजूर है, हमें अमेरिका की जेल मंजूर नहीं। और बिल्कुल इसी तरह वो सारे उनके ग्रोह, सारे नार्कोस इकट्ठे हो गए और हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बिल्कुल इसी तरह नार्कोस की तर्ज पे, सिसिलियन माफिया की तर्ज पे ये लोग नैब के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि नैब की हिरासत में इनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। इमरान खान की हुकूमत में इनको जेलों के अंदर वो 5 स्टार लग्जरी लाइफ नहीं मिल सकती। अब मसला रोटी का नहीं है, मसला जेल में तंगी का नहीं है, मसला यह है कि जिस 5 स्टार लग्जरी लाइफ के ये लोग आदी थे, वो इनको नैब की हिरासत में नहीं मिल सकती। लिहाजा इनका रोना, चीखना ये बनता है। का इशू अब उठने वाला है। जैसे कि नवाज शरीफ को जो है वो रात में हार्ट अटैक आ जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं लगता था। तो ये मुझे ये बताएगा कि हुकूमत पर फिर से दबाव डाला जाएगा आजादी का? देखें, डेफिनेटली शहबाज शरीफ वैसे तो वो अपने आप को एक बड़ा इनकलाबी और चे गुवेरा से तशबीह देते हैं, लेकिन चे गुवेरा और उनका इनकलाब आज अदालत के अंदर तमाम लोगों ने, वकला ने भी, सहाफियों ने भी, सबने सुन लिया किस तरह एक वो छोटे से बच्चे की तरह अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे थे। अब लाजमी बात है, मैं आपको आज ये बता दूं कि आप जिस तरह नवाज शरीफ ने ड्रामा किया कि उनको 62 मरतबा हार्ट अटैक हुआ, अब शहबाज शरीफ को हार्ट अटैक होंगे, इनके प्लेटलेट्स डाउन होंगे। वो वैसे भी कहते हैं कि मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूं, आज तक उनका कोई कहीं इलाज होता नजर नहीं आया। उनका ब्लड कैंसर भी बिगड़ जाएगा, उनकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। अब ये इस तरह का ड्रामा करेंगे। और पिछले दिनों उनको कोई कोरोना भी हुआ था एक हेयरिंग के दौरान। बहुत शुक्रिया शफकत कुरैशी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आपसे इंशाल्लाह आपको दोबारा याद करेंगे। थैंक यू।